हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय अर्पित भैया। कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय अर्पित भैया। इससे पहले वीडियो कौन सी डाली थी मैंने? कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। फिर उस नहीं, सबसे उसके पहले डाली थी पार्टनरशिप, उससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट। आज की जो टॉपिक रहेगी बच्चों हमारी रहेगी मिक्सचर्स। क्वेश्चंस नहीं आते कि इसमें 2% ये मिला दिया, फिर कितना रेशियो रहेगा, जिसे कहते हैं मिक्सचर्स और एलिगेशन या मिश्रण बोलते हैं हिंदी वाले। होता नहीं कि चीनी में इतने परसेंट चीनी है, इतने परसेंट पानी है, तो फिर ये रेशियो बताओ, मिलावट कितनी करनी है, उस तरीके के क्वेश्चन है ना। समझ गए ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जैसे एक सब्सटेंस है, मतलब कोई एक पदार्थ है जो जिसकी क्या कहते हैं, जो दूसरे पदार्थ में हम मिलावट करते हैं, जैसे दूसरे में मिलाया है, ठीक है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। मान लो एक की कीमत, महंगे वाले की कीमत है बच्चों डी, महंगे वाला डी है, और जो सस्ता है वो मान लिया सी है, ठीक है। और जो जो मिलावट करके उनका प्राइस बना वो मीन है, एम मान लिया मैंने। तो एक रेशियो होता है, जैसे डी माइनस एम बटा एम माइनस सी। तो वो रेशियो जो आया कि किस रेशियो में अनुपात में मिलाना है उन्हें, वो जो होता है वो ये फॉर्मूला उसका। अब मैं आपको एग्जांपल से भी समझा रहा हूँ, टेंशन ना लो। जैसे मान लो चीनी है, ठीक है, एक 11 रुपये पर केजी है, समझो इसे। एक 11 रुपये पर केजी की चीनी है, और एक है बच्चों 19 रुपये पर केजी की, समझो इसे। 19 रुपये पर केजी की, समझ गए ना आप। 11 रुपये पर केजी की चीनी है एक अलग, एक 19 रुपये पर केजी की। हो सकता है चीनी की जगह चावल मान लो, लेकिन सब मतलब इस क्वेश्चन में चीनी चीनी दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन, समझो कि मिल गया। अब उसे किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर आएगी चीनी की, जो मतलब मिश्रण हो जाएगा, वो 15 रुपये पर केजी बैठ जाए। समझ रहे हैं आप। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चीनी 11 रुपये पर केजी, 19 रुपये पर केजी की चीनी को अलग अलग आपस में कैसे मिलाया जाए कि जो किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिक्सचर बन जाएंगे इन दोनों को, चीनी की मिलावट जो हो जाएगी वो 15 रुपये पर केजी बैठ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन ये वाले फॉर्मूले से होते हैं। हमें ये n1/n2 पूछा है इसमें, समझे आप। तो n1/n2 क्या है? डी माइनस एम, डी मतलब मैंने बताया महंगे वाला, तो 19 माइनस मीन, मीन मतलब जो मिलावट करके जो आया है 15 बटा एम क्या है 15, माइनस सी माने चीपर जो सस्ता है, सस्ता मतलब 11। तो आंसर आ गया 4/4, मतलब 1:1। तो रेशियो जो हमें पूछा था वो गया 1:1, ठीक है। ये जो दोनों चीनी बराबरी मिलाई जाएंगी आपस में, समझ गए, ताकि मिक्सर 15 रुपये पर केजी बैठ जाए। अब इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, जैसे बीच में लिख लो 15, इधर 19 और ये 11। तो ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये 19 में से 15 घटाने हैं और बटा 15 में से 11 घटाने हैं। वही चीज़ है, देखो 19 में से 15 घटाने हैं, 15 में से 11 घटाने हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। बीच वाली चीज़ जो मिक्सर आता है वो ये है, महंगा वाला ये लिख दिया, सस्ता वाला ये लिख दिया, वही चीज़ है। महंगा माइनस बीच वाला ये मिक्सर, और ये मीन मतलब मिक्सर वही, माइनस चीपर मतलब सी सस्ता वाला ये। रेशियो आ गया, समझ गया ना। समझाने क्वेश्चन से समझा दिया मैंने आपको कि ये फॉर्मूला क्या चीज़ थी, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूला नहीं मिटाता हूँ, चलो अभी दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। एक कोई सॉल्यूशन है, इसमें 15% स्पिरिट है, ठीक है बच्चों। कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें 15% स्पिरिट है, स्पिरिट समझते हो गया। और दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें बच्चों 25% स्पिरिट है, 25% स्पिरिट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे किस रेशियो में मिलाया जाए कि 21% स्पिरिट हो जाए, जो सॉल्यूशन मिक्सर बैठेगा उसका 21% स्पिरिट बैठ जाए, किस रेशियो में मिलाया जाए इन दोनों को। तो वही चीज़ है, समझ गए आप। रेशियो ये निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, महंगी वाली चीज़ यहाँ लिख दो, सस्ती वाली ये लिख दो, और जो बीच का मिक्सर का सॉल्यूशन का जो मिक्सर मिलाने के बाद वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं परसेंटेज, वो बीच में लिखनी है। तो वही कर लो, 25 माइनस 21 बटा 21 माइनस 15, यही होता है n1/n2। तो क्या आ गया बच्चों, 4/6, 2×2=4, 2:3, आंसर हो गया आपका 2/3, ठीक है। समझ में आ गया होगा। किस रेशियो में लाए हम इन दोनों को, 2:3, ठीक है। इजी है ना, ये कंसेप्चुअल है, स्टार्टिंग हो रही है,
चलते जाओ बस, और वीडियो लाइक किया करो, और जो लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं मैथ्स के लिए, कंपटीशन के लिए, उनको शेयर किया करो। छोड़ता मैं कुछ न्यू टॉपिक में, ध्यान रखना, ये हर वीडियो की खासियत रहेगी। जब पूरी टॉपिक्स फिनिश हो जाएंगी तो मैं रोज़ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, धैर्य रखो, लेकिन हर काम 1 मिनट में नहीं होता। बच्चों एक क्वेश्चन है, जैसे एक 30 लीटर ऑफ दूध है, ठीक है बच्चों, 30 लीटर दूध है, मिल्क है, ठीक है, जिसकी कीमत है बच्चों 60 रुपये पर लीटर, ऐसे समझो 60 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। क्वेश्चन ये है कि कोई 30 लीटर दूध है, 60 रुपये पर लीटर के हिसाब से है, ठीक है, उसमें हम कितना पानी मिला दें, कितना पानी मिलाएं इस 30 लीटर मिल्क में जो 60 रुपये पर लीटर है, कितना पानी मिलाएं कि जो मिक्सर बैठ जाएगा मिलावट से, मतलब मिलाएंगे जैसे मिलावट जो बैठ जाएगी मिक्सर जिसे बोलेंगे, या सॉल्यूशन कह लो, उसकी कीमत 50 रुपये पर लीटर बैठ जाए, मतलब समझ गए ना क्वेश्चन आप। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो 30 लीटर मिल्क है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बिल्कुल 60 रुपये पर लीटर के खरीदा गया होगा, जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस मान लो जो भी है। अब उसमें मैं कितना पानी मिला दूँ कि वो 50 रुपये पर लीटर बैठ जाए, मुझे नुकसान ना हो, मतलब बचाना है नुकसान, बेचना हो या जो भी करना हो, समझ रहे ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना हमें, क्वेश्चन क्या है, कितना पानी मिलाऊं 30 लीटर दूध में जो 60 रुपये पर लीटर की कीमत से, कि वो 50 रुपये पर लीटर उसकी मिक्सर की कीमत बैठ जाए। तो अब तुम्हें पता पानी की कीमत क्या होती है, 0 रुपये, फ्री में मिलता है ना पानी। तो अब तुम्हें एक चीज़ दिख रही है, ये 60 रुपये पर लीटर है, ये 50 रुपये पर लीटर मिक्सर की है, पानी की कीमत क्या है, 0 रुपये। दिमाग थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन बस 0 रुपये होती है पर लीटर। तो तुम्हें क्या पता लग गया, वही चीज़, एक 60 रुपये पर लीटर है महंगी चीज़, सस्ती चीज़ 0 रुपये पर लीटर है, और मिक्सर की कितनी है बच्चों, 50 रुपये पर लीटर। इससे इसको माइनस करके जो अभी तक हमने करते आए, ये 60 माइनस 50 बटा 50 माइनस 0, इससे क्या पता लगता था, रेशियो, कि किस किस रेशियो में मिलाया जाए, किसको, ये रेशियो किसके बराबर होगा, रेशियो पता लग जाएगा बस आपको एक तरीके से, है ना। तो अब रेशियो कितना है, 10 बटा 50, मतलब 1 बटा 5। तो ये समझ में आ गया ना, रेशियो किसका आ गया, ये पानी और दूध का, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। 5 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिलाना एक तरीके से, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी कितना मिलाया जाए। अब आपको पता है 30 लीटर मिल्क है, ये रेशियो जो आया क्या है, वाटर मतलब पानी और मिल्क का। अब आप 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी थोड़ी मिलाओगे, ये 60 माइनस 50 ये क्या है, ये मिल्क की तो है, और ये वाटर था 0 रुपये पर लीटर, ये मिक्सर था, मिक्सर लिख दिया मैंने। तो पता लग गया ना आपको, रेशियो पता लग गया 1 बटा 5, ठीक है। अब हमें ये बताना है ना, क्वेश्चन क्या था कि कितना पानी ऐड करना है, तो आपको पता है 30 लीटर मिल्क में ऐड करना है, पानी का रेशियो क्या, 1/5। तो जैसे 1:5 आ गया आपका आंसर, ये पानी है, वाटर, ये मिल्क है, तो कितना पानी ऐड करना है, 1/1+5, ये 1/1+5 गुणा 30 लीटर, उसका रेशियो निकालेंगे ना, 30 लीटर मिल्क में कितना पानी ऐड करना है, तो 1/6 हो गया, 6, 30 से कट गया 5, आ गया आंसर 5 लीटर। तो 5 लीटर पानी आपको मिलाना है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। 5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा कि जो मिक्सर मिलावट होगी दूध और पानी की कीमत वो 50 रुपये पर लीटर बैठ जाए, समझ में आ गया होगा। ये चीज़ उठाई मैंने, 60 रुपये पर लीटर, 50 रुपये पर लीटर, पानी 0 रुपये पर लीटर, ठीक है, वही है फंडा, यही वाला रेशियो आ गया था मेरा, पता लग गया कि फिर 30 लीटर मिल्क में उस रेशियो के हिसाब से पता लग गया। इससे पिछले वाले क्वेश्चनों में कोई पार्टनरशिप में समझाया था रेशियो, पानी और मिल्क का रेशियो ही है, तो पानी के क्या आएगी रेशियो के हिसाब से, क्वांटिटी 1 बटा, क्योंकि वाटर की 1 है, पानी मिल्क की 5 है, तो 1/1+5 गुणा 30 लीटर मिल्क के पार्ट में कितना पानी होना चाहिए वो कर दिया हमने, है ना। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी सिंपल था। चलो आगे बढ़ो अब। देखो एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये चौथा क्वेश्चन, 20 लीटर मिक्सर है कोई, ये क्या दिया बच्चों, 20 लीटर कोई मिक्सर है, ये नहीं है कि पानी दूध अलग अलग है, मिक्सर है तो सबका किसी चीज़ का, किसका वैसे, पानी और मिल्क का, ये इत्तेफाक से, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है इस 20 लीटर मिक्सर में बच्चों, मिल्क रेशियो वाटर अनुपात जो दिया क्या है, 3:1। इतने आप समझदार हो कि 20 लीटर मिक्सर है, पानी और दूध का मिलावट, जिसमें मिल्क और पानी का रेशियो ये दिया है 3:1, ठीक है। अब कह रहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इस मिक्सर में कितना दूध मिलाया जाए कि मिल्क और पानी का रेशियो 4:1 हो जाए। मिल्क में इसमें कितना मिलाऊं, कितनी क्वांटिटी में कितने लीटर मिलाऊं मिल्क कि जो रेशियो 3:1 है, अब वो क्या हो जाए
4:1, समझ गया ना आप। ये रेशियो ये हो जाए, कितना मिल्क मिलाऊं समझो। अब मेरा दिमाग क्या कह रहा है, 20 लीटर मिक्सर है, पहले तो मैं मिल्क और वाटर का जो रेशियो 3:1 उससे निकाल लूँ कि मिल्क कितना है और पानी कितना है। तो मिल्क कितना होगा, मिल्क निकालने से 3:1 है बच्चों, तो 3/3+1 गुणा जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में जो किया है 20 लीटर मिक्सर था ना 20, तो कितना आ गया 3/4, 4 से 20 कट जाएगा 5 नहीं 15, तो पता लग गया आपको 15 लीटर दूध है मिल्क, और पानी कितना है 1/4 गुणा 20, 5 आ गया, या 20 में से 15 माइनस कर लो, बात वही है, तो 5 लीटर पानी हो गया। ये तो जो पिछला जो शुरू में मिक्सर दिया है उसके मैंने निकाल लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कितना मिल्क मिलाऊं कि रेशियो ये हो जाए मिल्क और वाटर का। मान लो मैं x लीटर मिल्क मिला रहा हूँ, समझे बच्चों। तो मान लो मैं x लीटर मिल्क मिला रहा हूँ, तो मिल्क मतलब 15 था पहले, मैंने x लीटर मिल्क और बढ़ा दिया, पानी तो वही रहेगा 5 लीटर, है ना, उसमें तो कुछ मिला नहीं रहा हूँ, मिल्क ऐड कर रहा हूँ ना। पूछा है कि मिल्क कितना ऐड करूँ, और रेशियो कितना हो जा रहा है मिल्क और पानी का, इस पर गौर करो बस। मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क का 4, पानी का 1, 4:1, तो मिल्क के आगे दूंगा 4, पानी के आगे 1, 4:5, इसे सॉल्व कर लो। 15 + x हो गया, गुणा हो जाएगी 20, तो x हो गया 20 - 15, x आ गया 5 लीटर, आ गया x 5 लीटर, मतलब मुझे कितने लीटर मिल्क मिलाना है जो पूछा था 5 लीटर। था सिंपल, बहुत सरल है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ो। देखो एक ना कोई दुकानदार है, उसने 40 किलो शुगर खरीदी है बच्चों, ये क्वेश्चन समझो। 40 केजी शुगर खरीदी, चीनी क्या रेट खरीदी, 35 रुपए पर केजी के हिसाब से। ये क्वेश्चन पे गौर करो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। 35 रुपए पर केजी के हिसाब से 40 किलो शुगर खरीदी, और 50 केजी एक दूसरी शुगर भी खरीदी है, वो 50 केजी खरीदी है, वो किस कीमत पे खरीदी है उसने, 40 रुपए पर केजी के हिसाब से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उन्हें उससे वो मिक्स कर दिया, इन दोनों चीनियों को आपस में मिक्स कर दिया, मिला दिया। अब एट व्हाट प्राइस, किस कीमत पे वो उस मिक्सचर को बेचे कि उसे 20% प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन समझो अब। उसे इन दोनों चीनियों को मिक्स कर दिया उसने, अब उसे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो वो कितने रुपए में चीनी के मिक्सचर को बेचे, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालनी है आपको, जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है कहीं डर जाओ। 40 किलो चीनी खरीदी इस रेट पे, 50 किलो चीनी खरीदी इस रेट पे, और 20% प्रॉफिट चाहिए, तो इन दोनों को मिला दिया, सब पूरी दोनों चीनियों को कितने रेट पे बेचे, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है, देखो गौर करो, कीमत पता है 40 और ये 35, तो मैं क्या करूंगा वही चीज, 40 35 रुपए पर केजी, और मिक्सर की कीमत क्या है नहीं पता है, तो मैं एक्स मान ले रहा हूं। तो ये किसके, वही जो मैंने अभी तक फॉर्मूले करते हैं, हम क्या करेंगे, बड़ी महंगी वाले में से माइनस बीच वाली, जो मिक्सर की कीमत है 40 - x बटा 35, समझ में आ रहा है ना। ये किस रेशियो के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जो ये थी बस, क्या थी चीनी पहले 40 थी और ये 50 थी, किस रेशियो में मिक्स किया ना, तो जिससे वही चीज तो आ गई, समझ गए ना। दो चीनियों को मिक्स करके जो रेशियो में निकालना होता था N1/N2 क्या था, महंगी चीज माइनस मीन बीच वाला जो मिक्सर की कीमत है वटा मिक्सर, यही तो था डी माइनस मीन वटा मीन माइनस चीपर, मतलब सस्ता वाला 35 इज इक्वल टू N1/N2 रेशियो जो था अभी पढ़ाया, वही चीज है। इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं कर रहा हूं मैं। तो करो ये से सॉल्व, 0 से 0 कट गया, 200, इससे इसको गुणा कर दिया 5 से, कहीं ये मैथ भी मत पूछना आप कैसे गुणा किया। फिर 4 से करोगे तो 4x - 140, 5x + 4x 9x, 200 में से 140 340, तो आंसर कितना आ गया बेटा, x इज इक्वल टू 340/9, 9 × 27, 70 आ गया, 9 × 7 = 63.70, फिर 9 × 7 मेरे ख्याल से 37 पॉइंट, अच्छा इन्हें राउंड ऑफ कर दिया, कोई नहीं, इतना आ गया मान लो पर केजी। बच्चों इतना समझ में आ गया आपको। ये उसे मिक्सर को बेचना है अभी से, मतलब कॉस्ट प्राइस आई है अभी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही तो थी, कितने रुपए में खरीदी थी, 35 रुपए पर केजी में ये खरीदी, 40 रुपए पर केजी में खरीदी, तो मिक्सर भी ये बैठ रहा है, मिक्सर का जो उसे बेचना है। अब उसे बच्चों चाहिए प्रॉफिट 20% का, तो सिंपल है, मिक्सर का जो कीमत उसे पड़ रही है, अब इसमें ये तो ये है ना स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से कि जो उसे कीमत पड़ रही है, जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं अभी, अब उसे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करना है 1.20 गुणा, क्योंकि 20% प्रॉफिट चाहिए ना एक्स्ट्रा, गुणा कर दो सीधे 37.78 से, ये आपका आंसर हो गया।
जो भी आएगा गुणा कर लेना, रुपए में आंसर आ जाएगा। तो आप उसको इतने रुपए में बेचनी है। ये आएगा लगभग 35.33 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं इतने सिंपल, कोई बड़े नहीं है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। छठा क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। देखो बच्चों, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो बोतलें हैं, ठीक है, एक में एसिड है और पानी है, दूसरी में भी एसिड और पानी है। ठीक है, बहुत ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। पहली बोतल है एक, उसमें क्या है, एसिड अम्ल और पानी है, उसका रेशियो दिया हुआ है बहुत आराम से 7:2:5 दिया। ठीक है, वैसी दूसरी बोतल है, उसमें भी क्या दिया है, उसमें भी वही है एसिड और पानी, उसका रेशियो बच्चों कितना दिया है, 7:3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दो बोतलों को आपस में ऐसे मिला दो कि अब जो तीसरी बोतल में ये डाल दो जाए, दोनों को मिला के या आपस में ऐसे मिला दो कि पानी एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, अम्ल और पानी का रेशियो हो जाए 2:3 बस। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने, कुछ नहीं, इसमें एक चीज उठा लो, कोई एसिड ही उठा लो। चलो, तो एसिड का पहले में क्या है रेशियो, 2/7 दिख रहा साफ। एसिड का वो निकालना अगर मुझे, तो क्वांटिटी 2/7 ही तो होगी। इसमें भी एसिड की कितनी होगी, 7/7 + 3 7/10 है ना। और जो मिक्सर करके आई है इसमें एसिड की क्या वैल्यू, 2/5। बस आपको पूछा क्या क्वेश्चन में कि रेशियो इन विच द कंटेंट्स ऑफ दिस, मतलब किस रेशियो में इनके कंटेंट्स मिला दिए जाएं कि ये रेशियो मिल जाए हमें, एसिड और पानी का, इन दोनों को आपस में किस किस रेशियो में मिलाएं कि जो तीसरा मिक्सर आ जाए जिसमें मिला के एसिड और पानी का रेशियो। तो जो रेशियो पूछा वो ऐसे ही तो निकलता था फॉर्मूले से, याद है ना, दिस माइनस दिस, तो वही रेशियो आ जाएगा जो निकालना है बस। तो कर लो, 2/7, 7/10 और 2/5, इसे आप करते आए ही हो। कैसे करोगे, कर लो वही, दिस माइनस दिस कर लो, 7/10 माइनस 2/5 अपॉन 2/5 माइनस 2/7 करो। अब देखो 35 माइनस, मुंह से करता हूँ, 7×5 35, 35 माइनस 20 15/50 हो गया ऊपर वाले का। तो और ये 7×2 14, 14 माइनस 10 4/35, तो 15/50 गुणा 4/35 ऊपर हो जाएगा तो 35/4 हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन तो मुंह से हो जाते हैं। 5 7 35, 5 10 जा, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 21:8 आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने कैसे क्वेश्चन होते हैं ये वाले। एसिड और पानी का एक बोतल में रेशियो दिया है, एसिड और पानी का दूसरी बोतल में रेशियो दिया है, तीसरी बोतल में या इन दोनों को आपस में कैसे मिक्सर को रेशियो में मिलावट करूं कि एसिड और पानी का रेशियो ये हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, किसी एक चीज को पकड़ना है। एसिड को पकड़ लिया 2/7, इसका क्वांटिटी क्या हुई 7/10, कैसे आएगी पता है ना, 7/7 + 3 2/2 + 5, और ये 2/2 + 5 एसिड, बस फिर वो फॉर्मूला लगा दिया N1/N2 वाला, वही जो अभी तक सिखाया है, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। आ गया आंसर, सिंपल था। चलो आगे बढ़ो। सेवंथ, देखो एक कंटेनर है बच्चों, कोई पदार्थ बर्तन है, कंटेनर, उसमें 30 लीटर पानी है। समझो इस क्वेश्चन को, एक कंटेनर है उसमें 30 लीटर पानी है, वाटर है, ठीक है ना, समझ गए इतना। फिर आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आते हैं एग्जाम में। अब इसमें क्या कह रहा है ना बच्चों कि 3 लीटर पानी निकाला, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, 3 लीटर पानी निकाला और उसकी जगह 3 लीटर स्पिरिट डाल दिया। एक बार किया ऐसा, समझे, एक कंटेनर है जिसमें 30 लीटर पानी था, 3 लीटर पानी निकाला, 3 लीटर स्पिरिट डाल दिया उसकी जगह। और ऐसा ही उनने 2 बार और किया, एक तो किया ही, उसके बाद 2 बार और किया, यही ऑपरेशन, समझ लेना, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ऑपरेशन उसने 2 बार और किया, 2 टाइम्स मोर। एक बार तो किया ही, 3 लीटर पानी इस कंटेनर से निकाला और उसकी जगह 3 लीटर स्पिरिट डाला, फिर यही चीज 2 बार और करी। ठीक है, अब ये कह रहा बताओ जो नया मिक्सर बनेगा उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होगी, पानी कितना बचा, क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालो। ऐसा 2 बार, ये एक बार पहले किया, फिर 2 बार ये, फिर और किया, मतलब 3 बार ऐसा कुछ करने के बाद जो मिक्सर बैठ रहा है जिसमें स्पिरिट पानी निकाला, स्पिरिट डाला, पानी निकाला 3 लीटर, फिर स्पिरिट डाला, फिर 3 लीटर पानी निकाला, फिर उसकी जगह 3 लीटर स्पिरिट डाला। तो ऐसा करने से जो नया मिश्रण आया, मिक्सर आया, उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है। ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ट्रिक है। क्या है, x
1 माइनस वाई बटा एक्स की पावर n। बस कुछ नहीं करना है, एक्स 1 माइनस, अब एक्स क्या भैया, एक्स है ओरिजिनल मिक्सचर, इतना नहीं बताऊंगा अब ज़्यादा। एक्स क्या ओरिजिनल मिक्सचर, वो क्या था कंटेनर में जो था 30 लीटर पानी था ना, एक्स है यहाँ 30 समझ लो। एन मतलब होता है कितनी बार ऑपरेशन हुए हैं, एक बार वो हुआ था और 2 बार उसके बाद फिर हुआ, तो टोटल एन कितना हो गया 3। तो यहाँ एक्स तो हो गया बच्चों 30, एन हो गया 3, और बाई क्या है ये जो निकालते हैं हम क्वांटिटी में, पानी निकाल रहा है ना कितना 3 लीटर, तो वाई हो गया 3। बस इसे पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो मैं करता हूँ अब 30, एक रट लो दिमाग में, बहुत टाइम बचाएगा। 1 माइनस बाई क्या है 3 अपॉन 30 की पावर 3, तो 1 माइनस 1 अपॉन 10, 10 में से बन गया 9 अपॉन 10 की पावर 3, तो 30 गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10। ठीक है बच्चों, बस ये आपका आंसर आ जाएगा लगभग 21.87 लीटर। ठीक है 21.87, चाहो तो कर लेना सॉल्व, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये 10 से कट जाएगा 3, फिर 9 81 3 243 गुणा 9/100 कर लेना हल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कंटेनर में 30 लीटर पानी था, 3 लीटर पानी निकाला, 3 लीटर उसकी जगह स्प्रिट डाल दिया, ऐसा उन्होंने 2 बार और किया। टोटल ऑपरेशन कितने हो गए, ऐसा मतलब एक बार ये किया 2 बार और, तो टोटल 3 हो गए, तो n3 होता है। टोटल कंटेनर में जो पानी था 30 लीटर वो x होता है, और 3 लीटर पानी निकाला है इसलिए y क्या होगा वही चीज़ 3। यहाँ अगर 6 लीटर पानी निकाल के 6 लीटर स्प्रिट डालते तो क्या होता, x क्या हो जाता है इधर, सॉरी बाई 6 हो जाता। ठीक है, और पूछा गया कि अब जो मिक्सर बैठा है ऐसा करने से 3 बार, क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें कितनी हुई, तो वो निकल जाएगा वही चीज। ठीक है, आगे समझ में। ये क्वेश्चन भी सिंपल था, ट्रिक बता दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है अगला। एंड एक बारे बहुत सिंपल है, एक एलॉय है, एलॉय तो समझते हैं ना आप, जो एक मिक्सर होता है, होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं, विभिन्न मेटल्स या नॉन मेटल जो भी मिला लो। तो देखो बच्चों उसमें कॉपर है, मैं इसमें फॉर्म में लिख रहा हूँ, जिंक है और निकल है एक एलॉय में, जिसका रेशियो दिया देखो 5:3:2, 5:3:2 ये दिया है कॉपर जिंक और निकल का किसी एलॉय में। एलॉय को मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, शायद मिक्सर कुछ ऐसी बोलते हैं। कॉपर जिंक निकल 3 पदार्थ हैं उसमें, 5:3:2 के फॉर्म में। अब ये कह रहा है क्वांटिटी ऑफ निकल इन केजी, कितनी क्वांटिटी ऑफ निकल केजी में मैं मिलाऊं, निकल के लिए पूछ रहा है, निकल कितने केजी में मिलाऊं इसमें, किसमें, इस 100 केजी ऑफ एलॉय, ये जो एलॉय दिया है ना बच्चों जिसमें रेशियो दिया इनका ये है 100 केजी, उसकी बाहर दिया है टोटल वेट 100 केजी, जिसमें रेशियो दिया कि कॉपर 5:3 जिंक 3, इनका रेशियो आपस में ये है, ये 100 केजी एलॉय है जो दिया है क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि उसमें कितने केजी निकल मिलाऊं मैं इसमें 100 केजी एलॉय में, कि जो नया रेशियो हो जाए वो भी हो जाए 5:3:3। समझ गया क्वेश्चन, कॉपर जिंक निकल का जो रेशियो 5:3:2 था 5:3:3 हो जाए, कितना उसमें निकल मिलाऊं केजी में, ये और ये जो दिया एलॉय वो 100 केजी एलॉय है। तो बहुत सिंपल है, पहले तो मैं निकल की बाहर ही निकाल ले रहा हूँ, जब मुझे सब पता है ये टोटल 100 के बराबर है, तो मुझे पता लग गया 5x + 3x + 2x कितना हो गया, अगर मैं x मान लूँ 5 3 8 तो 10x, तो ये 10x किसके बराबर हो गया बच्चों, टोटल वेट कितना एलॉय का 100, तो x मेरा आ गया 10, निकल मुझे पता लग गया 2x है ना, x माना सब, इसे 5x मान लिया, इसे 3x और इसे 2x, तो 2 × 10 निकल मुझे पता लग गया 20 केजी है। अब समझो क्वेश्चन को, तुम्हें पता लग गया कि ओरिजिनल में निकल था 20 केजी। अब देखो कितना निकल और ऐड कर दूं मैं, तो मान लो y ऐड कर रहा हूँ निकल, तो 20 + y जो है 20 + y निकल ऐड कर दिया, निकल कितना हो गया 20 + y, तो 100 में भी तो वो y हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एलॉय की भी तो बाहर बढ़ेगा ना, क्योंकि हम निकल और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो वो निकल जो है, समझो बस यही चीज समझनी है, ये लाइन 20 था जो पहले 20 केजी, अब उसमें कितने केजी, मान लो 22 केजी ऐड कर रहा हूँ, तो वो भी 100 में भी जुड़ेगा। अब ये निकल का रेशियो क्या है, इसमें क्या है, निकल कहाँ है तीसरे नंबर पे ना ये, तो 3/5 और 3 8 और 3 11, बस कर लो सॉल्व, जो ये फंडा समझ गया उसका आंसर आ गया, कर लो सॉल्व, क्या होगा, इसको इधर ले आओ, 220 + 11y = 300 + 3y, अब 300 में से 220 का 80 और इधर 8y, तो y आ गया हमारा 10, तो आ गया आंसर। इसका मतलब मुझे कितने निकल ऐड करना है, 10 किलो। आ गया होगा समझ में बच्चों, ये चीज जो समझ गया वो समझ गया, बस ये तो सिंपल ही थी, कैसे आया टोटल दिया था निकाल ली।
20 में मैं निकल जितना जोड़ रहा हूँ, तो जो एलॉय है उसमें भी तो जोड़ूंगा। और रेशियो निकल का क्या है नया, 3/5 और 3 8 3 11, 3/11 बस। जो निकल है वो 3/11 पार्ट ही तो इस टोटल एलॉय का। हो गया सर। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो आपकी ये वाली भी क्लियर हो गई, ये वाला टॉपिक भी मस्त हो गया आपका। थोड़ा सा पेशेंस और रख लो, यूट्यूब पे और चीज़ें देख सकते हो तो ये वीडियो भी पूरी कंप्लीट कर लो, बल्कि आपको कुछ बना ही रही है। चलो देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ट्रिक वाला है। एक क्वेश्चन समझ लो, कोई बर्तन है अगर जिसमें दूध और पानी है, देखो समझो, कोई बर्तन है जिसमें मिल्क रेशियो वाटर, समझ लो, बेसल या कुछ भी कंटेनर कह लो, जिसमें दूध और पानी का रेशियो मान लो A/B है। ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, समझ गए इतना। अब मैं उसमें x लीटर पानी और मिला दूं, x लीटर ऑफ वाटर, समझो इस क्वेश्चन को, x लीटर पानी और मिला दूं, तो जो रेशियो A/B था ना, अब वो A/C हो जाएगा, क्योंकि पानी तो मिला रहा हूँ, मिल्क तो वही है, छेड़ नहीं रहा हूँ, तो A/B की जगह A/C हो गया। ठीक है। अब कह रहा है क्वांटिटी, अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर मान लो पूछे अब क्वांटिटी ऑफ, जो नया मिक्सचर आया मिलाने से, उसमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछिए। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क के लिए फॉर्मूला है बच्चों ट्रिक वाला, AX/C-B, इसे लिख लो, ये मिल्क के लिए। और पानी के लिए पूछा है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है, BX/C-B। समझ गए ना। एक बेसल है, इसमें दूध और पानी का रेशियो ये दिया है, और उसमें मैं x लीटर पानी मिला दूं तो रेशियो ये हो जा रहा है। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, ये ओरिजिनल मिक्सचर में है, जो पुराना वाला है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ओरिजिनल वाले मिक्सचर में है, और ये भी ओरिजिनल वाले मिक्सचर में है। क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है, इन ओरिजिनल मिक्सचर लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म, चलो पूरा लिख। ये मिल्क के लिए ये AX/C-B, और पानी के लिए BX/C-B, इसे दिमाग में रख लो। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ इसी के साथ, यही वाला, इसी का यूज करके। देखो, कोई मिक्सर है जिसमें, मतलब बर्तन है, कुछ भी कह लो, जिसमें 14/5 में है दूध और पानी। ठीक है, मिल्क रेशियो वाटर 14/5 में है, मिल्क रेशियो वाटर, ये फॉर्मूले से ही समझाऊंगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यही वाली चीज, क्वेश्चन समझ लो बस। एक बेसल है जिसमें मिल्क और पानी का रेशियो दिया है। अब कह रहा है कि 22 लीटर पानी मिला दूं अगर मैं, 22 लीटर पानी, जैसे यहाँ था x लीटर पानी मिला रहा था ना, यहाँ x की जगह क्या है, 22 लीटर पानी। क्वेश्चन है ना ये तो मैंने सिर्फ सैंपल बताया था, कंफ्यूज मत होना। 22 लीटर पानी मिला के, अब रेशियो कह रहा है 14/5 की जगह क्या हो गया, 14/8। ये A/B था, वही चीज अब क्या हो गई, A/C। 14/5 था, 14/8 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, समझो, न्यू मिक्सर जो बैठा मिलाने से, उसमें पानी का कंटेंट बताओ, पानी कितना है, व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट, पानी कितना हुआ। तो आपको पता है सिंपल कि ओरिजिनल पानी का फॉर्मूला क्या था, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर है जो स्टार्टिंग वाला, उसमें पानी कितना है, ये आएगा ये फॉर्मूले से। अब मैं उसमें ये और जोड़ दूंगा 22 लीटर पानी, क्योंकि 22 लीटर में और ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है, जो फाइनल मिक्सचर है, उसमें पानी कितना है, जो पूछा है, वाटर कंटेंट फाइनल मिक्सचर में कितना है। ये जो फॉर्मूला है ये ओरिजिनल मिक्सचर का है, ओरिजिनल मिक्सचर से पानी निकालूंगा, उसमें मैं 22 लीटर और जोड़ दूंगा बस। तो BX क्या है, B क्या है, 5 गुणा x क्या बच्चों, ये 22, C-B, C क्या था बच्चों, C-B, 8-5, मतलब चलो 8-5 दिखा दे रहा हूँ, 5 गुणा 22/3, 110/3, कितना आ गया, 3 3 9, 20, 3 6 18, 36.6 हो गया लगभग। हाँ वेरी गुड, 36.67। ये तो पानी का कंटेंट जो आया ओरिजिनल मिक्सर में आया ना, जो फॉर्मूले बताए, कंफ्यूज मत होना, रटवा नहीं रहा हूँ आपको। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि अब पानी फाइनल मिक्सर में कितना है, तो 22 लीटर पानी और ऐड किया है, तो इसमें 22 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 22 प्लस 36.67, कितना आ गया आंसर आपका, 58.67 लीटर पानी फाइनल मिक्सर में। देख लो, सैंपल भी समझाया, क्वेश्चन से भी समझा, होप्स होगी क्लियर हुआ होगा, इससे अच्छा नहीं समझा सकता, सॉरी। अब बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा धैर्य रख लो, लास्ट के हैं, ठीक है, ताकि फिर नई वीडियो ना बनानी पड़े इस टॉपिक पे, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन और करा दूं।
वो भी आपको बेनिफिट देंगे, वो भी क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड है। देखो गोल्ड और कॉपर है, ए और बी आर दो एलॉयज हैं, इसमें अलग अलग दिया। देखो एक ए नाम से कोई एलॉय है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक बी नाम से कोई एलॉय, एलॉय समझते हैं ना, मिक्सचर होता है ये भी एक तरीके से, मेटल मेटल्स या नॉन मेटल मेटल। उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया है बच्चों 5:3। गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया है एक एलॉय में 5:3, और दूसरे में बच्चों गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया है, गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया है 5:11। ठीक है। अब इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज अलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म। अब देखो कुछ नहीं है, एक अलॉय ए है जिसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया है, दूसरा बी अलॉय है जिसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया 5:11। समझ गए इतना? अभी कह रहा है इन दोनों को आपस में ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया कि कैसे मिलाया, मतलब आपस में सबको मिला दिया कि थर्ड अलॉय बन गया कोई सी। बस उसमें ये पूछा है कि गोल्ड और कॉपर का रेशियो बताओ क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी ट्रिक वाले हैं, बहुत सिंपल, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। 1 मिनट के लिए रुको जरा, सॉरी। हाँ तो बस गोल्ड और कॉपर ये था, दूसरे में ये था। अब इनको इस इक्वल मिक्सर आपस में सबको मिला दिया, तो अब तीसरा जो अलॉय मिला के बन गया, उनके गोल्ड और कॉपर का रेशियो आपको बताना है। तो इसका ट्रिक क्या है? बस कुछ नहीं, ये ए मान लो, ये बी, ये सी और ये डी। उसके बाद क्या करना है, रेशियो जो पूछा होता है उसके लिए लिख लो, ये A/A+B रेशियो C/C+D। ठीक है, रेशियो B/A+B, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, प्लस D/, ये बहुत काम देगा बच्चों, ये बस इतना याद कर लो तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। बस में वैल्यू पुट कर देना आप। ए क्या है 5, 5 + 3, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 8। सी क्या है 5, C+D मतलब 5 + 11 16 रेशियो। बी क्या है 3/A+B मतलब 8, प्लस डी क्या है 11/16। और ये आपका काम है, इसे जोड़ो, एलसीएम लेके चलो कर दे रहा हूँ। 15/16 हो गया, एलसीएम लोगे तो मुंह से ही दिख रहा था, 2 से इसे गुणा कर दो तो 6 17/16। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 15:17 है। सिंपल, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बस इनको आपस में ऐसे मिला दो कि गोल्ड कॉपर का रेशियो क्या आएगा बताओ, दोनों को मिक्सर बराबर मिला दिया तो ये 15:17, ये फॉर्मूला ये दिमाग में रख लो, ये वाला। यही क्वेश्चन 3 चीजों के लिए अगर हो, बस कुछ नहीं है। 3 चीजें मतलब 3 वेसल्स हैं यहाँ, जैसे 1 2 है, एक तीसरा और बढ़ गया मान लो, समझ लो। अब ये तो मैंने करा दिया, एक और मैं छोड़ना कुछ नहीं चाहता हूँ, मैंने आपको शुरू से बताया क्योंकि मैं अपना मान के पढ़ा रहा हूँ कि मेरा ही पेपर है। तो मैं इसको थर्ड वेसल मान लो, सी एलॉय हो गया एक, ठीक है बच्चों। तो सी में क्या है, एक चीज नहीं जुड़ जाएगी, जैसे क्वेश्चन ही मान लो एक दिया है 2 3 मिल्क पानी के रेशियो दिए हैं 3 वेसल्स में, ठीक है बच्चों। इसमें गोल्ड कॉपर छोड़ो, उसमें एलॉय नहीं है, 3 बर्तन है अलग अलग, ठीक है। देखो फर्स्ट है, उसमें मिल्क और पानी का रेशियो दिया है 2:3, 2:3। दूसरा क्या बच्चों, दूसरे वेसल में मिल्क और पानी का रेशियो दिया है कितना दिया 3:2। और तीसरा जो वेसल है बर्तन, उसमें फिर वही मिल्क और पानी का रेशियो दिया है 5:4। बस अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन तीनों को आपस में मिला दिया, तो बता दो कि जो तीनों को मिला के बड़े बर्तन में डाल दिया जो, या चाहे तीनों को आपस में मिला दिया पूरे ढंग से, तो मिल्क और पानी का रेशियो बताओ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी वही ट्रिक से करना है। इसे मान लो ABCD और E और F। तो बस फॉर्मूला में लिखवा दे रहा हूँ, क्या हो मैं करूंगा नहीं इस क्वेश्चन को, याद नोट कर लो, A/A+B प्लस C/C+D प्लस E/E+F। ये तो इधर का आ गया, एक साइड का मतलब मिल्क आ गया। फिर रेशियो, दूसरा क्या है ABCDEF, ये तो ट्रिक है, ABCDEF कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब ACE हो गया इधर, ACE, तो बचा क्या BD और F, बस कोई नई चीज नहीं है। A+B लिख लो दोबारा, C+D लिख लो, E+F लिख लो बस, और ये ऐड करना है सिंपल। कर लेना आप ये घर में बैठ के आराम से। इसका आंसर लगभग 14:13 आना चाहिए, अगर आपका आ रहा है तो आप सही हो, 14:13, ठीक है।
कर लेना है, ABCD मान लिया, और फिर ये जोड़ देना। ये आपके टॉपिक मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस भी खत्म। नई टॉपिक पढ़ाऊंगा वर्क एंड टाइम, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि 2 आदमी इतने दिन में काम करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में आएगी वो, तब तक वेट करो और इस वीडियो को लाइक करो। और हो सकता है बहुत कुछ छोड़ा नहीं है, थोड़ी लंबी बन गई वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आधे आधे घंटे हम जब यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, तो पढ़ाई का क्यों नहीं देख सकते। मुझे कंप्लीट करानी थी, इसलिए मैंने कराया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।